हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं प्रियंका और आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की ये वीडियो है ना, ये शुरू हो रही है आधी रात से मतलब कि रात को जब सोने का टाइम हुआ था ना, उसके बाद से ये वीडियो शुरू हो रही है। क्योंकि ये आ गए थे आज थोड़ा सा जल्दी, मतलब कि वैसे तो 11-12 बजे का टाइम होता है, लेकिन आज थोड़ा जल्दी आ गए थे। हम तो लेट गए थे, लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी कि चलो भाई सोते हैं। और जैसे ही मैंने लाइट ऑफ़ की, तुरंत मुझे बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई और मैं दौड़ के गई। तो हाँ, मुझे लगा कि हाँ भाई अपना ही हॉर्न बज रहा है। थोड़ी पहचान हो जाती है ना अपने बाइक स्कूटी, जो भी गाड़ी वाड़ी जो भी हो आपके पास। तो मैंने देखा कि ये हाथ में ये क्या लेके आए हुए हैं। तो आगे बताती हूँ कि ये किस चीज़ के लिए लेके आए आज, क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूज़न था कि क्यों आज ये केक लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने केक डाल दिया है। सबके लिए तो नहीं डाला बोलूँगी, क्योंकि निश्चय जो है सो चुका है। निश्चय दिन में नहीं सोता है ना जिस दिन, तो उस दिन टाइम से ही सो जाता है, टाइम से भी पहले ही बल्कि सो जाता है। तो हम दोनों ही जाग रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ हम दोनों के लिए केक डाला है और डाल के मैं आ गई हूँ रूम में लेके दोनों का केक। तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए भाई हमारे साथ। देखो, खिला तो नहीं सकती, ये तो सबको ही पता है, लेकिन हाँ, पूछ तो सकती हूँ, है ना। और आप मुझे ना कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। और यहाँ पे ये ना बार बार इसके मुंह के पास स्पून लेके जा रहे थे। वो जैसे ही रो रहा था ना, तो कहते अच्छा केक खाना है मेरे बेटा को। और मुझे लग रहा कहीं सच में ना चटा दें ये। और अभी ना, ये मेरे जो कमर की साइड वाली जो रजाई है ना, इसमें सो रहा है निश्चय। और निश्चय को उठाने की इन्होंने इतनी कोशिश की कि निश्चय ही कट कर लेगा केक, उसे अच्छा लगेगा। बच्चों को थोड़ा शौक होता ही है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उठा, बिल्कुल भी। और जो केक कट करने वाली क्लिप थी ना, वो डिलीट भी हो गई। और केक ना मैंने इनके हाथ से ही कट करवाया था। और मैं इनसे पूछे जा रही थी कि किस खुशी में है, किस खुशी में है। तो इन्होंने मुझे बताया ही नहीं था यहाँ तक। तो फिर लास्ट में खाते खाते इन्होंने मुझे बता दिया था कि मेरा बेटा जब फर्स्ट मंथ बर्थडे था उसका, तो तू वहाँ पे थी अपने घर पे। तो उस टाइम तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया था, लेकिन जो है ना, और कुछ भी मान ले तू, या तो मैं उसके फर्स्ट मंथ बर्थडे के लिए लेके आया हूँ, या फिर तुम इतने दिनों बाद घर पे आए हो। वही तो मुझे लग रहा था चलो कुछ ना कुछ लेके चलता हूँ। तो मैंने सोचा निश्चय तो केक में ज़्यादा खुश हो जाएगा, तो क्यों ना मैं केक ही लेके चलता हूँ। और तो बस यही सेलिब्रेशन था रात को जो निश्चय के बिना ही हमने किया, क्योंकि इसको इतना उठाया, इसके पापा ने इतनी कोशिश की इसको उठाने की, लेकिन ये तो हिला ही नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि दिन में नहीं सोता ना, तो ये बहुत गहरी नींद में सो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है वही अपने बेटे को, क्योंकि जब ये आए थे ना, तो मैं इसको बैठे बैठे हिलाने लग रही थी और ये बिल्कुल नहीं सो रहा था बिल्कुल भी। तो इन्होंने बस आके थोड़ी देर रजाई में घुसे, क्योंकि जब ये आते हैं ना, तो एकदम शरीर बिल्कुल ऐसा ठंडा बर्फ़ जैसा हो जाता है। क्योंकि स्कूटी बाइक से जब आप मतलब आते हो ना, तो बिल्कुल ग्लव्स वगैरह और इतने इतने सारे कपड़े ये पहन के जाते हैं, लेकिन फिर भी एकदम हाथ ना ठंडे मिले इनके, ठंडे हो जाते हैं मतलब। और फिर इन्होंने छुटकू को ले रखा था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं निश्चय के नेल्स कट कर देती हूँ। और रात के टाइम पे ही कर रही हूँ मैं ये सोने से पहले। रात के 11 बजे के आसपास का ये टाइम हो गया होगा हमें। लेकिन वो ना नेल्स कटवाने में थोड़ी सी आनाकानी करता है, तो मुझे लगा दिन में वो मैं 10 आवाज़ लगाऊंगी, मुझे परेशान करेगा, तो मैं सोते सोते ही काट देती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो अभी जो है ना, बस मैं नहा के आई हूँ और आज मैंने हेयर वॉश किया है ना, तो मतलब ठंड सी चढ़ गई एकदम से। वैसे इतनी सर्दी आज थी नहीं, आज जो है ना धूप निकली है, लेकिन बाल धो तो उस दिन वैसे मतलब लगती ही है ज़्यादा सर्दी, है ना। और कल एक कमेंट आया जिसको पढ़ के ना मुझे बड़ी हंसी आई। उसमें लिखा हुआ था, दी आप बात करते हो बीच में ना ठीक है बहुत बार बोल देते हो। तो हाँ जी, ये मेरी आदत है, मेरे मुंह से निकल जाता है यार। कोशिश करती हूँ कि ना बोलूँ, लेकिन फिर भी वीडियो में कई बार निकल जाता है। और अब याद आई है देखो मुझे, और जब फ़ोन रख दूँगी ना, मीन्स कैमरा जब उठा के रख दूँगी, तो फिर से भूल जाऊँगी कि मैंने ईयरिंग आके भी पहनना मैं भूल गई। और मैं आपको बोल रही थी ना कल की, जाते ही और सबसे पहले ईयरिंग डालूँगी, क्योंकि वहाँ पे निकलवा दिए थे। और उसके बाद से मुझे घर आने के बाद भी बिल्कुल बिल्कुल भी याद नहीं रहा था। और कल ना, जो इन्होंने मतलब अचानक से आके मेरे को ये सरप्राइज़ दिया ना, सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब आके क्या सरप्राइज़ दिया, एक तो जल्दी आ भी गए, और ऊपर से फिर साथ में लेके आए अपना पार्टी पार्टी वार्टी का सारा सिस्टम, कि चल पार्टी करते हैं। तो ज़्यादा कुछ तो मैं खा नहीं सकती थी, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो है मैं थोड़ा सा केक ही खा लिया। और केक ना, मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे तो बिल्कुल ठंडा हो। मैं इनको कह रही कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, ठंडा है, नुकसान ना कर जाए कहीं भाई को। तो फिर कह रहे कि ना बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, बाहर ही रखा था, फ्रिज उनका बंद पड़ा था बिल्कुल।
क्योंकि सर्दी ही तो नहीं है, फ्रिज चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो नॉर्मल था, इसीलिए बस फिर मैंने जो है ना खा लिया। और खाने के बाद टेस्ट आ गया भाई क्योंकि एक तो मेरा फेवरेट फ्लेवर था और ऊपर से बहुत दिन हो गए ना बाहर का कुछ खाए, तो थोड़ा मन हो ही जाता है। और अभी जो है ना फेस रिवील हो जाएगा कल की वीडियो में। कल जो आपको व्लॉग मिलेगा ना उसमें मैं छुटकू का फेस दिखा दूंगी, ठीक है आपको। तो कल की वीडियो का इंतज़ार करना आप, ठीक है। और जो वैसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं ना मतलब व्हाट्सएप पे आप में से जिनका नंबर सेव है वो लोग तो देख ही चुके हैं, ठीक है। और आप भी कल के वीडियो देख के मुझे बताना कि किसके जैसा है। अभी टाइम हो चुका है शाम के 4 बजे का, और शाम के 4 बजे ना संजू आ जाती है। पहले दोपहर में आती थी सुबह के बाद, लेकिन अब ना सुबह ही इतना लेट हो जाती है कि दोपहर में आने का टाइम नहीं बचता, तो मैंने इसका टाइम चेंज कर दिया है। शाम को बुला लेती हूँ, शाम को दोपहर के और शाम के चाय पानी के जो भी बर्तन होते हैं वो एक साथ फिर कर जाती है। और मेरे सर में तेल लगाना या मालिश करना, कुछ भी काम जो मैं बोलती हूँ वो भी कर देती है। कपड़ा डाल देना, उधर से आएंगे पहले कपड़े धो देंगे। हाँ मैं ना कपड़े डाल के और इनसे नीचे चढ़वा के रख दूंगी, ठीक है। यूँ है पानी डाला रहेगा ना तो जल्दी धुल जाएंगे, नहीं तो फिर सुबह पानी वानी डालूंगी कपड़े डालूंगी तो लेट हो जाएंगे। और फिर धूप का ऐसा ही है, निकले ना निकले धूप का कोई भरोसा नहीं। तो कल ना सुबह के टाइम पे हमें मशीन लगानी है, तो मुझे था कि अगर ये लेट आएगी, और फिर इसने भी बोला कि दीदी तैयारी जो है ना अभी करके रख लेते हैं, फिर ये है कि कल मतलब जब तक ये आएगी ना तो कपड़े निकालने का काम रह जाएगा पानी में से। कल टैंकर कितना आधा कर ले इसमें, फिर आधा आधा करके डाल दिया, पूरा तो ना उठा पाए, उठा ले बस इसमें चला दे टूटी ना, थोड़ा आगे सरका दे इसको, थोड़ा सा आगे सरका दे। चल उठा इसमें, तू ना उठाओ बस, तो फिर तू तो उठा, बस चला दे टूटी, चला दे उधर घुमा, हाँ घुमा ना, अरे और घुमा ना, घुमा दे आधा सा हो जाएगा ना, फिर आधी बोली चाहिए आधा बोली चाहिए है। जब तक ये शाम के बर्तन वगैरह साफ़ करती है ना, आते ही सबसे पहले बर्तन साफ़ कर लेती है, तो फिर मैं ना बोल देती हूँ कि भाई तू जब तक बर्तन साफ़ कर मैं चाय बनाती हूँ। फिर ना मतलब इकट्ठे बैठ के शाम की देखो चाय बनती है घर में, तो फिर जब इसको शाम को बुला रही हूँ तो फिर मैं इसके लिए भी बना लेती हूँ, और फिर इकट्ठे बैठ के भाई चाय पी लेते हैं। और क्योंकि मेरे पास भी और कोई उस टाइम होता नहीं है, निश्चय के पापा भी चले जाते हैं ड्यूटी पे, और निश्चय बच्चा है, बच्चे को तो ऐसा है कि चाय वाय बच्चों की तो कोई फिक्स होती ही नहीं, कभी पी भी ली कभी नहीं भी। और निश्चय की माँ जी जो है ना मोस्टली पीछे जाई होती है इस टाइम पे। और छुटकू जो है ना सो गया था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से अपनी सब्जी भी रख देती हूँ। तो आपने देखा होगा मैंने कुकर भी रख दिया है, गैस पे चढ़ा दिया है मैंने। मैं मम्मी से कह रही, अपनी मम्मी से बताऊँ, मम्मी मेरी तो बात नहीं बोली आपके बिना बन नहीं लग रहा। पता है इंसान का ना बोलने चालने का ही फ़र्क होता है। अब जैसे ये मेरे पीछे से आती है तो चुपचाप काम करके भाई चली जाया करती थी। तो पता है फ़ोन पे है ना ये भी मुझे कह रहे थे कि भाई तेरी वो भी है ना बार बार पूछती है कि दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी और ये आने के बाद भी है ना मेरे को यही बोली पहले ही दिन, क्या कहते हैं ना दीदी, मेरा आपके बिना यहाँ पे काम करने आने को मन नहीं करता था बिल्कुल भी, लेकिन मुझे करना तो आना था क्योंकि आपके लिए ही तो मैं लगी थी। तो आप गए हुए थे तो आपकी मजबूरी में तो मुझे आना था, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था आपके बिना। तो वही बात मैं इसको बता रही थी कि मैंने अपनी मम्मी को भी बताई ये बात कि मम्मी वो ये बोल रही है कि भाई मेरा आपके बिना मन नहीं करता था आपके घर काम करने आने का। मैंने कहा कि भाई तुझे क्या मतलब था, तेरे को तो आके और अपना 15-20 मिनट में बर्तन साफ़ करके और चले जाना था, सुबह के टाइम पे अपना झाड़ू पोछा करके चले जाना था, तेरे को कौन सा यहाँ बैठना था। तो कह रही नहीं दीदी पता नहीं क्यों आप बीच बीच में बोलते हो मुझसे तो अच्छा लगता है, वैसे मेरा मन नहीं कर रहा था। और फिर थोड़ा ये भी होता है ना कि देखो मैं यहाँ घर पे हूँ, तो मैं जो भी चीज़ एक्स्ट्रा बन गई या कुछ भी है और या कुछ भी घर में आया है खाने पीने का, तो उसके बच्चों के लिए थोड़ी बहुत मैं दे देती हूँ, लेकिन मेरे पीछे से कौन देगा, है ना। क्योंकि निश्चय के पापा देखो आदमियों में उतना नहीं होता, और आदमी फिर जब अकेला है तो बच्चे ही घर पे नहीं है तो लाएंगे भी क्या, और थोड़ा बोलचाल भी वो इससे क्या बोलेंगे, वो तो किसी से भी नहीं बात करते ज़्यादा। तो बस वही कह रही थी कि नहीं मन करता था मेरा। संजू एक काम और कर दे, सुन मैम रहे जागा ना तो फिर एक बार यूँ खाट ने यहाँ खड़ी कर दे, बारिश का मौसम हो रहा है ना। इस साइड में कर दे, खड़ी कर दे। दीवार के साथ खड़ी कर दे।
चल ठीक है, जा हैं, डाल दियो गेट, थोड़ा मैं अंदर जाऊँगी। हाँ हाँ, खड़ा कर दे। कल ज़्यादा देर मत करियो, कल टाइम से ही आ जियो, हैं, क्योंकि कपड़े फिर तो सारा दिन लगी रहेगी ना, तो यहाँ है ना। हाँ, उधर से आ जाएंगे झाड़ू पोछा करके। आज लेट आई गई ना उधर तो। हाँ, ठंड था, सुबह तो ठंड लगता है इसीलिए। आज तो सही था मौसम, सुबह आज इतनी सर्दी ना थी, और दिनों नहीं था ना, सब्जी बेचने जा तो रोटी बना के खाओ तो जाता। हाँ ठीक है, कल टाइम से आ जाइए तो। हाँ, गेट बंद कर जा। तो है ना, मतलब ये सारे अभी तक के बर्तन सब करके ही जाती है, शाम के जो होते हैं वो, लेकिन बस अब कुछ बर्तन ये रह गए हैं। मन तो करता है इनको धो दूं, लेकिन है ना ऊपर से इतना ठंडा पानी आता है, ठंडा पानी मतलब एकदम यूं बर्फ डाल रखी हो जैसे, तो इसलिए फिर मैं धोती नहीं हूँ। और फिर ये भी बहुत अच्छी है, ये मेरे को बोल देती है दीदी आप कुछ मत किया करो, आप रहने दिया करो, आप सारे बर्तन इकट्ठे करके रख दिया करो। अब जैसे ये इसके बच्चों के लिए केक वेक दिया था, तो फिर टिफिन ले जाने से मना कर दिया कि नहीं दीदी, फिर वो लड़ेंगे, एक बोलेगा मैं खाऊंगा, दूसरा बोलेगा मैं इस टिफिन में खाऊंगा, आप टिफिन रहने दो और मुझे किसी पन्नी में डाल के दे दो। तो बस अब यही छोटे मोटे से बर्तन होते रहेंगे। और मुझे भी देखो अच्छा लगता है, ये खुद अच्छी है इसलिए मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं इसको ना सारी, मतलब मुझे लगता है कि जो भी छोटी मोटी चीज मेरे पास हो वो मैं उसको देती रहूं, है ना। ऐसे मतलब मन को थोड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ हम किसी से कुछ करवा रहे और वो खुशी खुशी हमारा कुछ कर रहा है। पता है, अगर कुछ मतलब आपको ऐसा लगे कि देखो उसे भी ज़रूरत है पैसों की, तो वो भी इसलिए काम कर रही है, लेकिन सिर्फ वो बात नहीं है कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही है। हाँ देखो, वो तो होता ही होता है, दोनों तरफ से ज़रूरत है, मुझे काम की ज़रूरत है, उसे पैसों की, लेकिन मुझे ना उसका स्वभाव भी अच्छा लगता है। मेरे से तो वो ज़रा सा भी काम मतलब उस अपने सामने कराना पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही देखो, वो पूरा दिन तो मेरे घर रहते ही नहीं, लेकिन जब भी आएगी ना तो तुरंत ये बोलेगी नहीं दीदी नहीं, आप ये मत करो, आप ये मत करो, आप मुझे बता दो, मतलब इस तरीके से काम करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो देखो अपने कोई किसी का नहीं करते इस तरीके से, और वो तो है ही कौन, है ना। तो मन को खुशी मिलती है, तो मुझे भी लगता है कि देखो मैं भी छोटा मोटा कुछ भी जो कर सकती हूँ वो करूँ। तो यहाँ पे जो कपड़े थे ना पहले चक्कर के, वो मैंने मशीन में डाल दिए कल सुबह के लिए। और उसके बाद यहाँ अंदर मैंने निश्चय को बैठा दिया था थोड़ी देर कॉपी लेके, क्योंकि इसको इधर बैठाना ज़रूरी इसलिए, ये जब भी बेड पे होता है ना, तो अगर छोटे वाले को सुला भी देती हूँ तो तुरंत 2 मिनट बाद ही ये बोल देता है मम्मा वो उठ गया, और ख़ुद उठा देता है, उसको सोते सोते को छेड़ेगा, उसके चिक पे हाथ लगाएगा, या फिर रजाई हटा के सिर्फ इतना ही बोल देगा मम्मा बस एक बार मुँह देखना है, मम्मा एक बार शक्ल दिखा दो मेरे भाई की। इसको बीच बीच में याद आ जाती है, हर 5-7 मिनट में ये बोल देगा मम्मा एक बार शक्ल दिखा दो मेरे भाई की। तो उस बात पे बोलूँ भी क्या, मुझे इतनी हंसी आती है इस बात पे। तो बस बाहर का करके काले चने की सब्ज़ी बनानी आज मैंने, तो उसमें काटने पीटने का तो कोई काम था नहीं। टमाटर जो है ना मिक्सी में घुमा दूँगी एक बार, और चने उबलने के लिए चढ़ाई दिए थे, तो बस फटाफट से बन जाएगी सब्ज़ी, बाद में बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले मुझे ना याद आ गया कि हाँ भाई ठंड ज़्यादा हो रही है, और बच्चे खुद से पहनते नहीं है, ज़बरदस्ती पीछे पड़ना पड़ता है। तो बस निश्चय को भी सॉक्स वगैरह पहना दूँगी, और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। मतलब अभी ना ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह तो इतनी ज़्यादा मैं नहीं करा पाती हूँ इसको, लेकिन हाँ मतलब जितना भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत उतना कॉपी में लिख के दे देती हूँ साथ साथ की भी, ताकि इसको कुछ चीज़ें तो याद रहें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जनरल नॉलेज टाइप की। तो बस अभी यहाँ पे इसको ऊपर से एक और जैकेट पहना दूँगी, क्योंकि नीचे तो 2-3 कपड़े मैं सुबह से ही पहना के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी शाम के टाइम और ठंड हो जाती है, और ये कैप लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो शाम के टाइम ना स्वेट शर्ट या जैकेट कोई ऐसी चीज़ मैं ज़रूर पहना देती हूँ जिसके साथ अटैच हो कैप, तो वो फिर ये डाल लेता है। और बस अभी इसको पहना के और चली जाऊंगी किचन में, क्योंकि अभी छोटे वाला सो रहा है ना, तो फिर मुझे ये भी है फटाफट से अपनी सब्ज़ी बना दूंगी। और आटा तो जो है ना आज इन्होंने सुबह लगाया था निश्चय के पापा ने, तो वो रखा ही है, और बाहर ही रखे रहने देती हूँ, तो वो ऐसे का ऐसा ही रहता है, वरना फिर फ्रिज में तो और टाइट हो जाएगा तो रोटी बनेगी नहीं। और यहाँ पे आप निश्चय का लाड़ प्यार देख लो, है ना, इसे भी मतलब ये लगता होगा कि मैं बड़ा बड़ा सा हो गया हूँ छुटकू आने के बाद। तो चलिए फिर कल मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।